सर एक ईपैक ड्यूरेबल, इसको लेकर बड़ा एक्शन बन रहा है। पिछले 2-3 दिन में काफ़ी अच्छा चला है ये। कल भी इनका सवाल आया था, स्ट्राइकर्स नाम से हमारे एक दर्शक हैं। ये कह रहे हैं कि मेरा 429 पे लिया हुआ है, वॉल्यूम बहुत ऊपर आ रहे हैं इसमें, करना क्या चाहिए? 1 साल का नज़रिया अगर है सर, इसमें कुछ इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी बन रही है क्या? इनका भाव हालांकि काफ़ी ऊपर का है, इनके भाव से तो अभी भी काफ़ी नीचे है ये, लेकिन क्या बड़ा एक्शन होने की तैयारी है इसमें? आई थिंक उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। अंशु सर के पास दोबारा चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ईपैक ड्यूरेबल्स में आखिर चल क्या रहा है। लेकिन इस बीच आपको बता दूं कि आज बाजार में रियल एस्टेट फिर से एक कमज़ोर कड़ी के रूप में सामने आया। कल भी रियल एस्टेट पैक में ही सबसे ज़्यादा गिरावट थी और रियल्टी और डिफेंस दो ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि ज़्यादा प्रेशर आज बाजार के ऊपर बना रहे हैं। उसके साथ साथ मीडिया और टूरिज्म यहाँ पर भी प्रेशर है। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड आप देखेंगे जो निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स है वहाँ पर आप देखेंगे आपको मजबूती नजर आएगी। ये बाजार को सपोर्ट करे, 1% से ज़्यादा के गेंस हैं बावजूद इसके कि आईओबी आज कमज़ोर है। आईटी स्टॉक्स में भी आप देख रहे हैं कि बढ़त है। और तेल गैस इंडेक्स बावजूद इसके कि कच्चे तेल की कीमतें करीब 4 साल के लो पर है, $60 के नीचे हैं, 1/4% के आसपास की बढ़त यहाँ पर भी है। और मेटल स्टॉक्स में भी करीब 1/4% के आसपास के गेंस ही आज देखने को मिल रहे हैं। सर मैं ईपैक ड्यूरेबल्स की बात कर रहा था, 429 पे हमारे एक दर्शक है, उन्होंने ले रखा है। 2-3 दिन में काफ़ी अच्छा मूव आया है, इनके लेवल से तो काफ़ी नीचे है, 429 का लिया हुआ है। इसमें कुछ सर इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी बन रही है क्या? बिल्कुल बन रही है सर। कल हमने एक्चुअली ईपैक ड्यूरेबल में कुछ प्रॉफिट बुकिंग की है, तो आप एग्जैक्टली बाई की सलाह देना गलत हो जाएगा। बट हमने कल कुछ पोजीशन पील आउट की है, कुछ पोजीशन बची है। ऊपर में एक गैप था 330 जिसको फिल करने आना था, और आज एग्जैक्टली हाई वहीं बना है 329.70 तो अगली तेजी इसमें तभी आएगी जब 330 के ऊपर निकलेगा। अगर नहीं निकला तो फिर वापस से ये नए लो टेस्ट करने जाएगा। तो अगर आपके पास लॉन्ग है तो यहाँ पे कुछ पोजीशन पील आउट कर लीजिए, हल्का कर लीजिए, और अगर और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रिवाइज कर लीजिए 296 का। तो यहाँ से आधी पोजीशन निकलिए, आधी पे 296 का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर 330 निकला तो फिर आपको 388 तक के टारगेट मिल सकते हैं। 330 निकला तो फिर ऊपर में और भी तेज़ी यहाँ पे बन सकती है। फिलहाल के लिए आधी पोजीशन आप बुक कर लीजिए और आधी पोजीशन पे जो स्टॉप लॉस का लेवल दिया गया उसको ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि मूव बहुत शार्प, बहुत स्विफ्ट देखने को मिला। 1 महीने का चार्ट करेंगे ना, आपको दिख जाएगा कि पिछले कुछ दिनों में किस तरह से स्टॉक ये नीचे वाला लेवल दिखाइए कहाँ पे है ये, आई थिंक 290 के आसपास है ये, माफ़ कीजिए 251 से 320 325 तक का मूव इसमें एक तरफा देखने को मिला है। तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए अगर आपने यहाँ पर पहले से खरीदारी कर रखी है। सर एनएसडीएल को लेकर अल्केश नाम के हमारे दर्शक हैं, उन्होंने सुपर चैट के जरिए अपना सवाल भेजा है। कह रहे हैं कि एनएसडीएल का बाय लेवल बता दीजिए और आइनॉक्स विंड में एवरेज कर सकते हैं क्या? आई थिंक गलत सवाल पूछ लिया इन्होंने। एग्जैक्टली सर, आइनॉक्स विंड में अभी कोई एवरेज नहीं करना है। नीचे 128 के नीचे टिक रहा है अभी फिलहाल। आपको एग्जिट कर लेना चाहिए था 135 के नीचे, नहीं किए हैं तो किसी भी तरह का पुल बैक 130 135 मिलता है तो एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। अगर ये फील्ड ब्रेकडाउन बनाया और वो भी कंफर्म होगा 140 के ऊपर, तब री एंट्री कर लीजिएगा, तब आपकी प्रोबेबिलिटी अपसाइड की ज्यादा होगी। फिलहाल तो नहीं है। एनएसटीएल भी सेम 1159 1340 इस रेंज का ब्रेकडाउन आया है, पुल बैक में वही रेंज रिजेक्ट हुई है और वापस से हम स्विंग लो 1037 के आसपास हैं। 1037 टूटा तो वापस से आईपीओ का लो प्रोबेबली टेस्ट होते हुए दिखेगा, विच इज एट 878। तो बाइंग तो कहीं से नहीं बन रही है। बाइंग बनाने के लिए भी अभी मूविंग एवरेज न्यूट्रलाइज होना, पॉजिटिव होना, और वो भी 1160 के ऊपर टिकना, बहुत सारी कंडीशंस अभी मीट होंगी तब बाई बनेगा, जो अभी तो होती हुई नहीं दिख रही है। बल्कि प्रोबेबिलिटी है कि 1037 तोड़ के 878 तक आ सकता है। ओके तो वेट करें। अभी फ़िलहाल खरीदारी करने की कोशिश आपको नहीं करनी चाहिए एनएसडीएल के स्टॉक की, जहाँ तक बात है। ओके एक सर हमारे दर्शक हैं नमिश के नाम से, कह रहे हैं कि बहुत ही यूज़फुल शो है ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, और कह रहे हैं कि सर अंबुजा सीमेंट और अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलरीज ABDL इसमें फ्रेश एंट्री लेवल के हिसाब से लेवल बता दीजिए। सर एबीडीएल में अभी कोई एंट्री बनती नहीं है। 641 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ है। जिन्होंने भी ब्रेकआउट्स प्ले किए थे 434 पे, उनके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मतलब प्रॉफिट लॉक करने का जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था 641 वो निकला है, तो 564 तक नीचे आ सकता है काउंटर। फिलहाल किसी तरह की बाइंग नहीं बन रही है। बाइंग बनाने के लिए बहुत मेहनत और स्ट्रक्चर लगेगी। सेम इज विद अंबुजा सीमेंट। अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो कम से कम 590 निकलने दीजिए, तब कुछ बुलिश मोमेंटम बनेगा।
इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो 500 के नीचे अगर मिल जाए तो एकदम इन्वेस्ट करके छोड़ देना चाहिए। ओके, ठीक है, परफेक्ट है। और एबीडीएल की तो बात आपने कर ही ली है। इसके अलावा सर एक मनोज जी हमारे दर्शक हैं, उनका सवाल है सर अरिहंत कैपिटल को लेकर, कह रहे हैं कि मैंने 101 रुपये पर बाय कर रखे हैं, बस इतना ही लिखा है, आपसे राय चाहते हैं। तो कब हैंडल बन रहा है, कब कंप्लीट हुआ है? हैंडल बना हुआ अक्टूबर की जो कैंडल बनी थी उसका हाई है 120 रुपए, पूरा 192, उसी रेंज के अंदर 3 6 9वां हफ्ता है। तो मेरे को लग नहीं रहा कि अभी बहुत जल्दी कुछ होगा। लास्ट वीक में कैंडल का लो स्वीप हुआ था लेकिन करंट वीक में फॉलो थ्रू नहीं मिला है, तो अभी इसको और टाइम है डेवलप होने में। थोड़ा सा या तो फ्लश काइंड ऑफ कोई मूव मिले या कोई ट्रैक्शन बनना स्टार्ट हो इनिशियली 97 के ऊपर और आइडियली 120 के ऊपर, तो बाइंग बनेगा। स्ट्रक्चर अच्छा है, पैटर्न प्रीएम्प्ट करने की जगह, जो केन्स में हमने देखा कि पैटर्न प्रीएम्प्ट करने वाले कितना तगड़ा लॉस खाए, पैटर्न प्रीएम्प्ट करने की जगह कुछ कंफर्मेशन आने दीजिए तब ट्रेड करेंगे। ठीक है, ओके, परफेक्ट है, थोड़ा कंफर्मेशन आने दीजिए उसके बाद आप ट्रेड करें, ज़्यादा बेटर है। राणा जी हमारे दर्शक हैं, कह रहे हैं कि सर एसबीआई में फ्रेश बाय कहाँ करें, और उसके साथ साथ इन्होंने ये भी पूछा है सर कि हाउ टू डिटेक्ट इंस्टीट्यूशनल एक्यूमुलेशन व्हेन दे यूज़ डार्क पूल टू एक्यूमुलेट। सर देखिए, इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। अब डार्क पूल आप समझने जाएंगे, अब तक मैं 4 साल से 5 साल से कोशिश कर रहा हूँ, मल्टीपल पाइथन में चीजें बना चुका हूँ, लेकिन ये चीज हो नहीं पाती है। तो डार्क पूल पकड़ना आपके और मेरे बस की बात नहीं है, एटलीस्ट मेरे बस की बात नहीं है, तो मैं अब उस चीज को छोड़ चुका हूँ। इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन आप आराम से देख सकते हैं, जैसे एसबीआई में बेस बना है, चूंकि लार्ज कैप है इसलिए नहीं दिखेगा, मिड कैप स्मॉल कैप का पैटर्न प्ले है। बट नॉनदलेस अगर वॉल्यूम 3x और 50 डे एवरेज वॉल्यूम है और कैंडल अगर पॉजिटिव क्लोज हुई है ओपन से, क्लोज टू क्लोज नहीं, ओपन से अगर क्लोजिंग पॉजिटिव हुई है, तो फिर हम मान के चलते हैं कि इंस्टीट्यूशन की बाइंग है, इसलिए स्टॉक जहां ओपन। और एसबीआई की अगर बात करें तो 1050 का ऑलमोस्ट टारगेट करके आया है। मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बट एक बार वापस से जा सकता है 1050। बट रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से या रिटर्न के लिहाज से बहुत अच्छा पैटर्न प्ले नहीं है। अगर आपको करना ही है तो 950 का स्टॉप लॉस ले लीजिए, 1050 का टारगेट ले लीजिए। कोई बेहतर विकल्प पीएसयू बैंकों में सर, इफ़ नॉट एसबीआई तो? सर पीएसयू बैंक में 88 रुपए पे कैनरा बैंक था, अब उसका स्टॉप लॉस में रिवाइज करके 145 ले आया हूँ। तो कैनरा बैंक, अगर आपका नजरिया और 4 5 साल का है, क्योंकि मेरा जितना था मेरा पेट भर चुका, 88 से 145, अब ये बोनस खा रहा हूँ, 145 के नीचे आएगा मैं बुक करके निकल जाऊंगा। बट मंथली पे अगर आप देखेंगे तो 2010 से बनना चालू हुआ था और सितंबर 2025 में, यानी लगभग 15 साल बाद ब्रेकआउट आया है 124 का, जिसका टारगेट 300 रुपए बनता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी लेग में 300 पहुंच जाए, हो सकता है बेस ऑन बेस बनाए और मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट है और 15 20 कैंडल, तो आप पकड़ के चलो कि 15 20 कैंडल में आपका 15 20 महीना निकल जाएगा। तो इतना पेशेंस किसी के पास होता नहीं है। मैं एक बार 145 में बुक करके, उसके नीचे आता है तो बुक करके फिर शांति से बैठूंगा, नए बेस बनने के वेट ठीक लिस्ट है, में जरूर तो है, बट एक लेग। ठीक है, परफेक्ट है, ओके। ममता सिंह जी इन्होंने सुपर चैट के जरिए अपना सवाल भेजा है, कह रही हैं कि नमस्ते टू बोथ ऑफ यू, प्लीज़ गाइड ऑन एक्जो नोबल। इनके पास 3120 का रखा है, थोड़ा आप ममता जी वेट कर लीजिए, मैं इसको बजिंग स्टॉक्स में डिस्कस करता हूँ। दूसरा इन्होंने बोला है विद्या वायर्स 52 रुपये के रेट पर है सर इनके पास। विद्या वायर्स को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ लिस्ट हुए, 52 रुपये है, आई थिंक इनका इशू आईपीओ इशू प्राइस का ही है। शॉर्ट टर्म का व्यू है इनका सर, विद्या वायर्स के पास का डेटा तो आपके पास ज़्यादा नहीं होगा, अगर थोड़ा इनको गाइड कर दें प्लीज़। तो विद्या वायर में अगेन आईपीओ का लो टूटा है, आज वापस से रिक्लेम जरूर हो रहा है, बट आई वुड सजेस्ट कि विद्या वायर से निकल जाइए। अगर आईपीओ बेस बनेगा तो जरूर री एंट्री कर लेंगे, महंगे में बने सस्ते में बने या जहां भी बने, आईपीओ बेस बनेगा तो आपको ट्रेड करने लायक कोई कंफर्मेशन मिलेगी। एक बार बुक करके निकलिए, जब आईपीओ बेस बनेगा तब इसको री एंट्री के लिए देखेंगे। ठीक है, परफेक्ट है, ओके। देव चैटर्जी जी कह रहे हैं कि मेरीन इलेक्ट्रिकल्स और एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज, साथ साथ जैगल प्रीपेड, इनमें लॉन्ग टर्म का व्यू चाहिए सर इनको। जैगल, सर जैगल में तो अभी कुछ भी नहीं बन रहा है।
ठीक ठाक एक्यूमुलेशन है, बट ट्रायंगल पैटर्न में है। ट्रायंगल जब तक ब्रेकआउट नहीं मिलता है तब तक जैगल में कुछ भी नहीं बनेगा, और ट्रायंगल ब्रेकआउट 420 के ऊपर है, तो अभी वेट करना चाहिए। सेम इज विद एरोफ्लैक्स, इसमें भी अभी कुछ खास नहीं बन रहा है। एक आईपीओ बेस ब्रेकआउट बना था 164 से, गया 280 तक, उसके बाद से फिर से बेस बना रहा है, तो ये बेस अभी 6-8 महीना और लग सकता है बनने में। सेम इज विथ मरीन इलेक्ट्रिक। मरीन इलेक्ट्रिक में जब तक 165 प्रोटेक्टेड है आप लॉन्ग रह सकते हैं, बट 165 निकलने के बाद बाइंग क्लाइमेक्स कंफर्म हो जाएगा, 84 का टारगेट खुलेगा, तो 165 के नीचे तो स्टॉक में किसी कीमत पे लॉन्ग नहीं रहना है, और अभी कोई बाइंग का स्ट्रक्चर है नहीं इसमें। अच्छा, ठीक है। कुछ और हमारे मेंबर्स की ओर से जो सवाल आ रहे हैं ना, उसमें इंडियन बैंक को लेकर साक्षी जी कह रही हैं कि इंडियन बैंक कहाँ बाय करें, ये बताइए। आपने एसबीआई और कैनरा बैंक की बात करी, 2 से 3 साल के लिए पूछ रही हैं ये। और दूसरा सवाल इनका है सर अनंत राज को लेकर, ये कह रही हैं कि बाउंस बैक कहाँ तक आ सकता है, 600 पर बाय किया है। माय गुडनेस, ऊपर में ले रखा है सर। देखिए, अनंतराज में लास्ट वीक में हैमर बना है, जिसने 511.30 को स्वीप किया है, लेकिन हैमर का ब्रेकआउट नहीं बन रहा है। 556-55 या राउंड फिगर 560 पकड़ लीजिए, 560 के ऊपर अगर चलता है तो बाउंस बैक 620-640 तक आ सकता है। बट बाउंस बैक बनाने के लिए भी कम से कम 557 तो निकालना ही पड़ेगा, उससे पहले तो बाउंस बैक भी नहीं बन रहा है। तो एक बार के लिए इस हफ्ते और देख लीजिए, अगर नहीं निकलता है नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग में तो फिर एग्जिट करना पड़ेगा। इंडियन बैंक में 600 का ब्रेकआउट आया था, 890 880 तक का हाई बना है, इसके बाद से अभी करेक्शन में है। करेक्शन कंप्लीट होने दीजिए, नया बेस बनने दीजिए, उसके बाद बाइंग बनेगी। तो प्राइस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, तो लेट द स्ट्रक्चर बिल्ड, उसके बाद देखेंगे। अच्छा, ठीक है, ओके। तो ये तीनों स्टॉक्स को लेकर व्यू आपके सामने आ गया। इसके अलावा निष्ठा जी कह रही हैं कि आई बुक द प्रॉफिट फ्रॉम मीशो आईपीओ अगेन टुक येस्टरडे एट 187, प्लीज रिकमेंड व्हाट शुड वी डू नाउ। तो मीशो के लिए भी आप वेट कर लीजिए, मैं मीशो पे भी डिस्कशन करता हूँ आईपीओ वाले सेगमेंट में, थोड़ा सा आप वेट कीजिए। एक खान शकीब खान जी हैं, हमारे नए मेंबर हैं, ये कह रहे हैं कि गॉडफ्रे फिलिप्स का सर 2 साल का टारगेट बताइए। आई थिंक ये नई पोजीशन लेना चाहते हैं, 2 साल का व्यू अगर किसी का है सर, गॉडफ्रे फिलिप्स इन लेवल्स पे एंटर किया जा सकता है। तो देखिए, गॉडफ्रे फिलिप में जब फेल्ड ब्रेकआउट बना था और उसका स्टॉप लॉस 3342 में कटा था, तब से मैं बेरिश हूँ। पहला टारगेट 2890 से लेके 50 वीक मूविंग एवरेज 2740 था। अब वीकली पे हैमर बना है, पुल बैक रूल आउट नहीं कर रहा हूँ कि 3100 तक शायद पुल बैक दे दे, बट इस पुल बैक को क्या ट्रेड करना चाहिए, एक्सट्रीमली लो प्रोबेबिलिटी और ट्रैप ही हो सकता है। अगर ट्रैप हुए और ये फुल पोटेंशियल अपना डाउन मूव दिखाया, क्योंकि बाइंग क्लाइमेक्स वाला ऑलमोस्ट स्टॉक है, फुल पोटेंशियल डाउन मूव दिखाया तो आराम से 1977 तक नीचे आ जाएगा। भूल जाइए स्टॉक को, ज्यादा खुश रहेंगे। याद कर लीजिए उनको जिन्होंने बाइंग क्लाइमेक्स के साथ रेलवे डिफेंस नहीं छोड़े, आज पछता रहे हैं 50% नीचे। तो मौका मिल रहा है, आप तो बल्कि लेने की सोच रहे हैं, सोच बदल के भूल जाइए स्टॉक को। ठीक है, भूल जाइए स्टॉक को, भले ही आपका 2 साल का नज़रिया है, इससे आपको दूरी बना के रखना चाहिए। एक सर टेक्निकल बेसिस पर आपके लिए क्वेश्चन आया है सुशील जी का, ये टेक्निकल्स को फॉलो करते हैं, कह रहे हैं कि सर लेटेंट व्यू में आज की जो कैंडल बनी है, क्या वो बेरिश इंडिकेशन की है? आप सर यहाँ पे चलिए इसी पर डिस्कस कर लेते हैं। मैं फिर से अपनी स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ आपके लिए। प्रोबेबिलिटी कैसे प्ले की जाती है, आप फिर वही चीज की नाम पकड़ के बैठे हैं, मैं आपको पैटर्न दिखा रहा हूँ। आप देखिए, ये फ्लैग पैटर्न बना है, अगर मेरा चार्ट दिख रहा है, थंगमलाई पे फ्लैग पैटर्न बना है। सुबह हमने 3340 पे बाई दिया, वहां से 3536 गया, रिस्क फ्री होके खाली हो लिए। दूसरा स्टॉक कौन सा दिया था, सेम फ्लैग पैटर्न। आप केवल रिपीटेबिलिटी देखिए कि रिपीटेबिलिटी क्या है। यही सेम पैटर्न मैंने एसएमसी में और आपको एसएमसी, हाँ एसएमसी ग्लोबल, इन्फोबीम, संधुमा में भी दिखाया था, जहाँ पे अच्छा चला। यही पैटर्न एमएमएफएल में ट्रेड किया, ओपन लो के साथ चला। सुबह हमने इसको भी बाई दिया 377 के आसपास, 385 तक का हाई गया, रिस्क फ्री हो गए। टारगेट होगा तो 392 तक टारगेट भी हो जाएगा। दो पैटर्न दोनों चले। तीसरा हमने क्या बाई दिया, लेटेंट व्यू। तो
इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेटेंट व्यू में क्या हुआ, फेल हो गया, फेल हो गया, क्या हुआ, काम खत्म, स्टॉप लॉस हिट। अभी तो नहीं हुआ, लेकिन अगर हिट होता है तो उसका खेल खत्म। हमने 3 स्टॉक में फ्लैग ब्रेकआउट प्ले किया, 2 में चला, 1 में नहीं चला, 66% सही थे। 1 आवर इसमें गया, 2 आवर मिला के 4 आवर उसमें मिल गया। तो अगर 1-1 रुपए की रिस्क ली है 3 स्टॉक में, 1 में 1 रुपए गया, 2 में 1-1 रुपए मिल चुका है, 1-1 रुपए और मिल जाएगा अगर टारगेट हो जाएगा। अगर ब्रेक इवन पे भी पकड़े तो 1 आवर यहाँ गया, 2 आवर यहाँ मिल चुका है। प्रोबेबिलिटी प्ले करना सीखिए, ना कि स्टॉक के नेम्स। हाँ, ये है कि जो इनका सवाल था, नॉट अ ब्रेकडाउन कैंडल अनलेस 474 टूटे तो ये हो जाएगा कि हाँ ये ब्रेकआउट फेल हो गया है। ठीक है, परफेक्ट है, ओके। तो इस तरह से सुशील जी, आप बहुत ही अच्छा टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो पैटर्न्स को इस तरह से प्ले करें और किसी भी स्टॉक से प्यार ना करें, पैटर्न को फॉलो करें, पैटर्न से प्यार करें और पैटर्न के साथ रहिए। स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो स्टॉप लॉस को हिट करके निकलिए उसमें से और भूल जाइए उस चीज़ को, और टारगेट मिले जहाँ पे वहाँ पे आप बुक भी कीजिए। इसी तरह से अगर आप ट्रेड करेंगे शायद आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। इसके साथ साथ सर विपिन पटेल जी अहमदाबाद से कह रहे हैं कि क्या एक्सिस बैंक अभी लेना चाहिए? कल का जो 5% का फॉल था उसके बाद सर एक बाउंस बैक दिख रहा है आज हल्का फुल्का, तो क्या ये इंडिकेशन है, इतना इंडिकेशन पॉजिटिव दिख रहा है कि इसमें एंटर कर जाना चाहिए? अगर आप ट्रेडर हैं तो इस समय आपका स्टॉप लॉस एक्सिस बैंक में कट चुका है 1254 के नीचे कल ही। तो ट्रेडर के लिए एक्सिस बैंक अब नहीं रहा। जब तक नया पैटर्न नहीं बनता है तब तक एक्सिस बैंक में कुछ नहीं करना है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो वेट कीजिए डिप का। 50 वीक मूविंग एवरेज 1166 पे है, वहां पे कोई बुलिश एविडेंस मिले तो बाई करेंगे, या फिर जो करंट वीक की कैंडल डेवलप हो रही है इसको नेगेट करे 1290 के ऊपर तो बाई करेंगे। तो फिलहाल बीचों बीच है, कुछ नहीं करना है। 1166 के आसपास सपोर्ट है, वहां पे बुलिश एविडेंस पे बाई करना है, या 1290 के ब्रेकआउट पे बाई करना है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। एक बार सर रेमंड लाइफस्टाइल का चार्ट देखिए। सुभाष जी का सवाल है, कह रहे हैं कि मेरे पास 1329 के रेट पर रखे हुए हैं, मेरा व्यू 1 साल का है, मुझे होल्ड करना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए? आप बोलेंगे तो मैं एवरेज भी कर सकता हूँ। एवरेज तो मेरे मुंह से कभी निकलेगा ही नहीं। 6400 करोड़ का मार्केट कैप है, स्मॉल कैप स्टॉक है। हजारों में एक में जब बहुत अच्छी कंफर्मेशन मिलती है तब कहीं जाके, बल्कि तब भी मैं अवॉइड ही कर देता हूँ। बट अगर मिल गई तो कभी कभार कर भी लिया। मतलब कब रूल तोड़ना है ये पता होना चाहिए। फिलहाल रेमंड लाइफस्टाइल फील्ड ब्रेकआउट बना है 1314 पे। उसका आप पकड़िए कि जो लॉन्ग लिक्विडेशन का टारगेट था 1027, ये आ चुका है। 8 दिसंबर को पुल बैक लेके वापस इसी को तोड़ने आ रहा है। नेक्स्ट लेग में 1027 टूटेगा, बड़ी डाउनसाइड खुलेगी स्टॉक में, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो पे है। 917 का ऑल टाइम लो आराम से टेस्ट हो सकता है। ठीक है सर, आप जितने भी पैटर्न समझा रहे हैं ना, जो चार्ट्स खोल के दिखा रहे हैं, एक बार जरा आप इंडिया सीमेंट्स का चार्ट देख के मुझे एक बार समझाइए इसमें चल क्या रहा है। ये जो 3% का मूव है, आज 5 लाख शेयरों का वॉल्यूम है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? अगर कोई पहली बार देख रहा है या फिर चार्ट्स को फॉलो करता है, उसके आधार पर इंडिया सीमेंट्स में अभी क्या एक्शनेबल पॉइंट है? ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार वापस आपको चार्ट शेयर करके दिखाता हूँ, ताकि आपको इंडिया सीमेंट के साथ साथ एक्सिस बैंक भी क्लियर हो जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। ये वाली कैंडल रिजेक्ट होने का वेट कीजिए। एक्सिस ये इंडिया सीमेंट में वीकली पे चलते हैं। ये बड़ी सेल ऑफ कैंडल, ये पिंक वाली आपको दिख रही है, ये बड़ी सेल ऑफ कैंडल बनी थी। इसी का हाई देखिए अभी तक मार्क किया हुआ पड़ा है। 380 इसका हाई था। जब ये हाई खत्म हुआ, मतलब इस हाई के ऊपर निगेशन मिला, हालांकि थोड़ा सा चार्ट डिफरेंट है। इस बड़ी कैंडल के बाद यहाँ से हम लॉन्ग प्ले करना स्टार्ट किए थे 302 पे। बट आइडियली आप खाली अगर यहाँ पे खड़े हैं और सवाल पूछ रहे हैं तो 380 निकलने के बाद इंटरेस्ट आना चाहिए। 380 अच्छा, यहाँ निकला, अब ये पूरा पैटर्न अच्छा, डेवलप हो रहा है। सॉरी जी, सर, आपको बीच में रोक रहा हूँ। ये जो टेक्निकली कोई भी अगर एक्सपर्ट ऐसा बोलते हैं कि मैं इसको 380 से पहले नहीं खरीदूंगा, ये क्या इसी पैटर्न से आता है कि ये जो पिंक वाली कैंडल है उसका टॉप जब तक ना निकल जाए, पार ना हो जाए, तब तक यही वहीं से लेवल आता है ना कि मैं 380 पार होने तक खरीदार नहीं रहूंगा सर इसमें? मल्टीपल चीजें होती हैं। अगर आप मेरे से सवाल यहाँ आके पूछ रहे हैं कि इस डेटा पे इस कैंडल फॉर्म होने के बाद पूछ रहे हैं तो मेरा लेवल होगा 380। वहीं थोड़ा लेफ्ट में यहाँ आके आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो यहाँ पे मेरा सवाल होगा कि ये ब्रेकआउट पॉइंट बन रहा है, ये पूरा पैटर्न यहाँ पे ये डेवलप हो रहा है। तो 274 निकलेगा, एग्जैक्टली मैं ड्रॉ कर देता हूँ।
यहाँ पे आप पूछ रहे हैं तो मेरा जवाब होगा कि 274 निकलेगा तो मैं बाई करूंगा। अब हम्म। इस वीक में जब ये कैंडल आ रही है तो मैं 237 के ऊपर ही एंटर करना स्टार्ट कर दूंगा। उसकी वजह क्या है? 1020 राइजिंग है वीकली पे, ओपन लो ऑलमोस्ट ओपन लो है और प्रीवियस वीक हाई क्रॉस हो रहा है, तो मैं 237 से ही बाई करना स्टार्ट कर दूंगा। तो जो आपको जो लगता है ना कि सुबह ये बोल के गए शाम को ये बोल के गए, तो भैया तब सुबह से लेके शाम तक गंगा जी में बहुत पानी बह चुका है। सुबह कुछ हम्म। और था, शाम को कुछ और था। मार्केट डायनेमिक है, लाखों हम्म। लोग ट्रेड कर रहे हैं, पैटर्न बदल रहे हैं। तो समय के साथ चूंकि मार्केट डायनेमिक है, हमेशा पैटर्न बदलता रहता है, तो हमेशा हम्म। स्टे अपडेटेड। अभी क्या चल रहा है वो ट्रेड कीजिए। तो चार्ट बदला, टाइम फ्रेम बदला, आपका व्यू हल्का हल्का, ऐसा नहीं है कि वर्टिकली बाई से सेल या सेल से बाई हो जाएगा। अगर बाई है तो 274 की जगह 237 से ही बाई करना स्टार्ट कर देंगे, हम्म। 274 के ऊपर ऐड करेंगे। यहाँ 380 में था, 4 हफ्ते निकलने के बाद ये बड़ी वॉल्यूम कैंडल आई तो इसका ब्रेकआउट हम बाई करना स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आप बोलेंगे उस दिन तो आपने 380 बोला था, तो भैया उस दिन पैटर्न अलग था। 4 हफ्ते में 4 नई कैंडल बन चुकी हैं, वो रिवाइज होके पिवट 302 पे आ गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पूरा फ्लैग जरूर बना है, इसको आप रफली एक फ्लैग मान सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है इस फ्लैग में, ये ऊपरी स्तर से जो ये विक्स फॉर्म हो रही हैं, ये विक पे हम्म। सेलिंग दिख रही है। तो मैं अभी बहुत जल्दी इसमें इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। करना भी है तो 426 निकलने के बाद मेरा कुछ इंटरेस्ट आना स्टार्ट होगा, जो हम्म। लास्ट वीक का हाई है 426-25। उसके बाद मैं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन अगेन मैं फिर यही चीज रिपीट करूंगा, एसीसी में बॉक्स का फेलियर हो रहा है। हम्म। एसीसी अपने बॉक्स के लो पे, यहाँ पे एक फील्ड ब्रेकडाउन। वापस मैं आपको कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये पूरा बॉक्स था कोटक बैंक में, 1 हफ्ते इसके नीचे क्लोज, 2 हफ्ते नीचे क्लोज, अगले 2 हफ्ते में बॉक्स रिक्लेम कितने में, 1660। हाई कितना बना, 2300 का। हम्म। दूसरा एग्जांपल दिखा देता हूँ, टाइटन। ये बॉक्स का लो फेल, 4 हफ्ते उसके नीचे। इस हफ्ते टोटल रिकवरी, यहीं से आपको आपके और मल्टीपल मनी नाइन के शोज पे 3200 से बाई दिया था कि ऑल टाइम हाई आएगा, 3200 से ऑल टाइम हाई आ गया। फिर हम्म। कुछ लोग एकदम इम्पेशेंट हो गए एशियन पेंट में, क्या किया, पूरा बॉक्स बनाया, इसके बाद चला। अब ये रिएक्शन है, फिर यहाँ पे नया बेस बना के ऊपर चलेगा। एसीसी में आप क्या करेंगे, इस बॉक्स का ब्रेकडाउन प्ले करने की कोशिश करेंगे कि पेशेंसली इंतजार करेंगे कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते इसके नीचे ट्रेड कर ले, इम्पेशेंट लोग निकल जाएं, फिर एक हम्म। बुलिश रिएक्शन मिले ताकि कंफर्मेशन आए कि ये बॉक्स का लो फेल हो गया है, फिर हम्म। बॉक्स हाई के लिए, फिर इस स्विंग हाई के लिए, फिर धीरे धीरे ऑल टाइम हाई के लिए प्ले करेंगे। तो अल्टीमेटली अगर मेरे को सीमेंट में देखना है, मैं एसीसी लगा के बैठा रहूंगा कि जहां बॉक्स का लो फेल हो मैं इसमें बाइंग स्टार्ट कर दूंगा। कई बार ये भी होता है कि इस तरीके से बॉक्स का ब्रेकडाउन भी आ जाता है। यहाँ डेली चार्ट पे ये बॉक्स क्लियर था, ये बॉक्स 900 के नीचे ब्रेकडाउन आया और वो सक्सेसफुल हो गया। तो ज्यादा से ज्यादा हमारा क्या जाएगा, 4-5% की रिस्क पे हम बैठे हैं, 4-5% चला जाएगा। अगर आया तो कितना आएगा, 30-35-40% ऊपर आने को है। इट इज ऑल प्रोबेबिलिटी की आप प्रोबेबिलिटी कैसे प्ले कर रहे हैं। तो अगर मेरे को सीमेंट हम्म। प्ले ही करना है तो मैं यहाँ से एसीसी पे ज्यादा नजर रखूंगा। सर एक बार वापस वो स्क्रीन दिखाइए, वो टाटा केमिकल वाला जो आपने पैटर्न दिखाया था। ये जो आप एक सीधी ट्रेंड लाइन खींचते हैं, वैसे हम स्लोपिंग डाउनवर्ड्स या फिर मूविंग अपवर्ड्स ऐसी ट्रेंड लाइन बनाते हैं। जो सीधी ट्रेंड लाइन होती है ऐसे, ये जो आपने लाइन खींची थी, एक बार टाटा केमिकल दिखा दीजिए। हाँ, क्या आम लेमैन की भाषा में पूछ रहा हूँ सर, लेमैन की थोड़ी समझ आ जाए, आम आदमी जिसको टेक्निकल एनालिसिस का कोई ज्ञान नहीं है, ये सीधी लाइन जो होती है, क्या उसी को आप बॉक्स बोलते हैं जिसका आप बहुत अपने उच्चारण में कई बार इस्तेमाल करते हैं? तो मैं आपको क्लीन एक बॉक्स दिखा देता हूँ। ये होता है एक्चुअल में बॉक्स, तो वीकली पे ज्यादा क्लियर दिखता है। ये होता है हम्म। बॉक्स, आप देख रहे हैं क्लियरली बाउंड्रीज डिफाइन है, इसके ऊपर जाता नहीं है, इसके नीचे जाता नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, रफली यहीं पे वापस सपोर्ट लिया, तो ये बॉक्स बन गया है। ये बॉक्स लार्ज कैप में क्या करता है, इस बॉक्स का ब्रेकआउट नहीं देता है, पहले बॉक्स का ब्रेकडाउन देता है, लोगों को ट्रैप करता है, स्पेशली फ्यूचर एंड ऑप्शंस वालों को ट्रैप करता है, फिर ये शॉर्ट कवरिंग में पहली मूव आती है। तो जैसे ही ये लास्ट सेल बिफोर द बाई क्रॉस हुआ, यहाँ से आपको बाइंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। इस पूरे पेन को पेशेंसली आपको झेलना है, कुछ नहीं करना है, खाली रोज आके देखना है क्या हो हम्म। रहा है। हम्म। जैसे ही ये बड़ी कैंडल बनी, जैसे ही ये ब्लू वाली बड़ी कैंडल बनी, हम्म। हम्म। ये कंफर्म हो गया कि ये बॉक्स लो फेल हो गया, बॉक्स हाई आना है। तो ये बॉक्स होता है सिंपली। अगर मैं
वाइट में ड्रॉ करके आपको दिखा दूं तो बॉक्स कुछ इस तरीके से बनता है। एक इसकी रफली ऐसी अपर एंड होता है और एक इसका लोअर एंड होता है। प्राइस इसके अंदर लंबे समय तक ऐसे ऐसे ट्रेड करती है और जनरली ब्रेकआउट ऐसे आके ऊपर जाता है, जनरली ब्रेकडाउन आके ऐसे जाता है। टाटा केमिकल जिंदल वर्ल्ड में ब्रेकडाउन आया, टाइटन, एलटी और कोटक बैंक, इनमें पहले यहाँ से फेल्ड लो बना के फिर ब्रेकआउट आया। तो इट इज ऑल वैरायटी, कितनी वैरायटी में चीज हो सकती है, बट जो चीज नहीं बदलती वो है कि बॉक्स अगर बना है तो बॉक्स के हमेशा एक्सट्रीम्स पे ट्रेड किया जाता है स्टॉप लॉस के साथ। तो इसको सर रखिएगा एक मिनट, स्क्रीन को हटाइएगा मत। अब ये जो आपने दिखाया ना कि ये जो बॉक्स वाला लो ब्रेक आउट नीचे टूटा, तो सर बॉक्स का लो अगर टूट जाता है या बॉक्स में जो ब्रेक डाउन हो जाता है तो कोई भी सर बॉक्स के हिसाब से अगर नीचे टूटता है तो फिर तो वो शॉर्ट कर देगा अगर एफएनओ में हुआ तो। बिल्कुल करना चाहिए सर, बिल्कुल करना चाहिए। अब वीकली चार्ट पे आप यहाँ आइए, ये देखिए अभी लाइन फिर लगी हुई है 54। उस केस में सर वो टाइटन वाला ही चार्ट दिखाइए, वो वाला जो आपने दिखाया था कि आपको पेशेंटली वेट करना है वहाँ पे उस जोन में, जो आपने ब्लू वाला जोन दिखाया था। तो उस जोन में फिर आपने बॉक्स का ब्रेकडाउन हुआ, आपने वहाँ पे शॉर्ट किया, लेकिन बाद में वो बॉक्स का नहीं, मैं ब्रेकडाउन शॉर्ट नहीं फेल करता हुआ। सर, नहीं नहीं, ना ना, बॉक्स का ब्रेकडाउन लार्ज कैप में मैं कभी शॉर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि अच्छा। इतने एग्जांपल आप देखे हैं कि बॉक्स के लो पे इस तरीके से ट्रैप करके फिर बॉक्स हाई आते हैं। तो मैं यहाँ पे कभी शॉर्ट नहीं करूंगा। मैं इस ब्लू कैंडल का वेट करता हूं कि ये ब्लू कैंडल फॉर्म हो, जितने अति उत्साही लोग हैं वो ट्रैप हों, उसके बाद चलें। अब बार बार मैं क्या बोलता हूं, लार्ज कैप ऑल टाइम हाई से 30% नीचे आ जाए, एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर दीजिए। ये लगभग 24% नीचे गया था। कब चौबीस करना है, परसेंट गिरने के बाद कब करना है, जब ये लार्ज ब्लू कैप, वाली कैंडल बने। जी, लार्ज कैप में 25 से 30% ऑल टाइम हाई से नीचे आ जाए तो इस टाइप के कैंडल का या तो वेट कर लीजिए या फिर धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दीजिए। दोनों केस में जब भी ये रिवर्सल बनेगा आपको वापस ऑल टाइम हाई मिल जाएगा। यही टाइटन में हुआ, यही एलटी में हुआ। एलटी भी यहाँ देखिए, ये आपका बॉक्स था, ये बॉक्स का लो था, रफली गैप के साथ तोड़ा। सब अति उत्साही लोग कि ब्रेकडाउन आ गया, ब्रेकडाउन आ गया। अगले हफ्ते ये गैप के साथ ब्लू कैंडल बनी, यहाँ हमने बाई रिकमेंड किया था 3200 पे, पुराने शो पड़े हुए हैं, अप्रैल 2025 के शोज जाके आप देख लीजिए। यहाँ पे बार बार एलएनटी मैंने बाई बोला था, ऑल टाइम हाई प्लस 10% एक्सटेंशन। सेम इज विद एम एंड एम, ये देखिए ये भी लार्ज कैप है, ये बॉक्स का लो है रफली। ये ब्रेकडाउन आया, अगले ही हफ्ते गैप के साथ रिक्लेम हुआ, ये ऑल टाइम हाई। ये तो आपको याद ही होगा कि ऑटो में 4 ही स्टॉक में बोल रहा था, एम आपका टीवीएस मोटर, एम और अशोक लीलैंड, ये 3-4 स्टॉक थे, तो चारों में वही हुआ है। सेम इज विद अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड में एग्जैक्टली बॉक्स नहीं था, अगर आप इसको इस तरीके से देखेंगे तो ये आपका था फ्लैग पैटर्न, ये पोल था, ये फ्लैग पैटर्न था। यहीं पे रिकमेंड करना स्टार्ट किया था। बल्कि यहाँ पे जब ये स्वीप मार रहा था इन लोज को, छोटे छोटे इन लोज को जब स्वीप मारना स्टार्ट किया था, यहाँ से रिकमेंड करना स्टार्ट किया था कि अब ब्रेकआउट आएगा और जाएगा, ऑल टाइम हाई प्लस 10% एक्सटेंशन, उससे ऊपर निकल गया। तो पोल कहने का पोल कौन मतलब सा ये था सर, है, पोल वाली कैंडल कौन सी थी, एक बार दिखाएंगे, बताएंगे ये जरा। पूरा पोल था, ये पूरा आपका पोल था, ये आपका ये पूरा पोल था। स्टार्ट कब हुआ था, मार्च 2024 में बनना स्टार्ट हुआ था, खत्म कब हुआ था, अगस्त 2024 में। अच्छा, मतलब मैं आपको लेमैन की भाषा में बोल रहा हूँ सर। अभी तक मेरा अंदाज़ा यही था कि पोल केवल एक ही कैंडल होता है, और आपने अब अशोक लेलैंड का जो एग्जांपल दे दिया उसमें तो ये मल्टीपल कैंडल्स हैं जो पोल बन रहा है। सर कैंडल सिंगल कैंडल में नहीं बनता हमेशा, मतलब हमेशा तो नहीं कहूंगा, बट हाँ, पोल आपका उसको इस तरीके से देखे ना कि एक डंडा बनना चाहिए। अब वो सिंगल कैंडल में बने या स्प्रेड आउट होके 8-10 कैंडल में बने, कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल में भी बन जाए या 8-10 में भी बन जाए, आप रिपीटेबल पैटर्न ढूंढिए ना। ये देखिए ये पुराना पोल था, ये पुराना फ्लैग था, इसके ब्रेकआउट से नया पोल बना, ये नया फ्लैग बना। उसके पहले देखेंगे ये पुराना पोल था, ये फ्लैग था। इससे आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, अशोक लीलैंड में अगर पोल एंड ए फ्लैग बना है तो अशोक लीलैंड लव्स पोल एंड ए फ्लैग।
इसमें शायद कप एंड हैंडल बनेगा तो मैं नहीं करूंगा। उस स्टॉक में जहाँ कप एंड हैंडल ज्यादा चलते हैं मैं उस स्टॉक में जाऊंगा। तो हर स्टॉक का अपना एक नेचर होता है, आप अगर उसके नेचर को नहीं समझ रहे हैं तो फिर आपको मुश्किल होगा। तो हमेशा ये चीज याद रखिए कि स्टॉक के नेचर को भी समझना बहुत जरूरी है। मिड कैप तो सर स्मॉल ये जो कैप का फ्लैग नेचर पैटर्न है, अलग है। ये जो जी, फ्लैग पैटर्न है सर, ये ज़्यादा डेली पे सही बनता है या वीकली पे? जिस पे बन जाए सर। आप अच्छा। 75 मिनट पे देखेंगे, 75 मिनट पे भी आपको दिख जाएगा। 75 मिनट, ये 75 मिनट है। यहाँ पे आप पकड़ो, ये छोटा सा ये पोल था, ये फ्लैग था, 75 मिनट पे ही बनता है। फिर उसी में से दूसरा पोल निकला, उसी में से दूसरा पोल निकला, ये दूसरा फ्लैग निकला। तो अशोक लीलैंड ये तो आपको करते ही करते मेरे को भी दिखा है, मेरे को पहले से नहीं पता था। बट कब अशोक लीलैंड में पोल एंड ए फ्लैग बहुत ज्यादा चलता है। आप पूरा ये देख लो, पोल फ्लैग, पोल फ्लैग, ये लंबा फ्लैग हो गया, इसको मैं डिस्कार्ड कर दूंगा। पोल फ्लैग, पोल फ्लैग, पोल, ये लंबा फ्लैग हो गया, डिस्कार्ड कर दूंगा। पोल फ्लैग, इसको प्ले करूंगा, पोल फ्लैग। तो सामने 75 मिनट के चार्ट को अगर आप प्ले कर रहे हो, अप्रैल 2025 से अभी तक इतने पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहे हैं। ओके, तो दूसरी जिनके चीज लिए एक चीज मैं आपको टेक्निकल दिखाता हूँ। एनालिसिस में इंटरेस्ट है उनके लिए तो सर ये आज का सेशन बहुत ही शानदार, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा ये सेशन। कुछ एक सवाल और ले लेता हूँ सर। बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, बड़ा अच्छा भी लग रहा है कि टेक्निकल एनालिसिस मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जिसको समझ आ जाए तो फिर पैसा बहुत आसान से बन सकता है, बशर्ते आप उसमें कंसंट्रेशन और अच्छे से स्टडी करें और पैटर्न्स को रीड भी करिए।